तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान अपने हृदय के संकल्प से वेदों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, जिसके संबंध में बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए महाराज जी, वेदों का तात्पर्य जीव समझ ही नहीं सकता था, इसलिए भगवान ने व्यास रूप में अवतरित होकर के वेद के गुरु गंभीर तात्पर्यों को इतिहास पुराण के माध्यम से अत्यंत सरल करके प्रस्तुत किया और सबके लिए उपादेय बना दिया वेद को। इस समय तो अधिकार अनधिकार की बात ही नहीं है, लेकिन जो अधिकारी नहीं, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, ये जो अनधिकारी जीव हैं, उन अनधिकारी जीवों को भी वेदार्थ का बोध होवे, इसके लिए भगवान व्यास ने पंचम वेद महाभारत की रचना। इसलिए आदि पर्व में महाभारत में लिखा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहर्ष्यति। भगवान व्यास कह रहे हैं, वेदार्थ का उपबृंहण इतिहास पुराण के माध्यम से करना चाहिए। जो अल्पश्रुत है उससे भगवान वेद भयभीत होते हैं, यह मेरे स्वरूप को विखंडित कर देगा। कहा अल्पश्रुतः, इतिहास पुराण से जो अनभिज्ञ है वही अल्पश्रुत है, और उस अल्पश्रुत से वेद भयभीत होते हैं। इसलिए जो महापुरुष बड़े विद्वान थे और वेदों पर जिन्होंने बहुत ऐतिहासिक कार्य किया, वेद को ही प्रधान मान करके अपने संपूर्ण जीवन में वो कार्य करते रहे, किंतु इतिहास पुराण को वेद भाष्य न मानने के कारण उन्होंने वेद की दुहाई देने के बाद भी मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया, सपिंडी कृत्य का निषेध कर दिया, अवतारवाद का निषेध कर दिया। दुहाई तो वेद की ही दे रहे थे, पर यह क्यों हुआ ऐसा उन महानुभावों के जीवन में? इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने व्यासकृत वेद भाष्य को के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये विसंगति उनके जीवन में आई।